भारत सरकार के नए सूचना का अधिकार यानी आरटीआई नियमों को लेकर अब बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। 12 जून को जारी किए गए नए नियमों में आरटीआई आवेदन करते समय नागरिकों के लिए सूचना मांगने का उद्देश्य बताना अनिवार्य किया गया था, लेकिन महज एक हफ्ते बाद 19 जून को सरकार ने यह प्रावधान वापस ले लिया। इस फैसले पर आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने गंभीर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि अगर सूचना मांगने का कारण बताने की शर्त सही थी तो उसे इतनी जल्दी वापस क्यों लिया गया, और अगर ये गलती थी तो इसे नियम में शामिल ही क्यों किया गया। गलगली का आरोप है कि आरटीआई अधिनियम 2005 के मूल भावना के अनुसार नागरिकों को सूचना मांगने के लिए कोई कारण बताने की जरूरत नहीं होगी। ऐसे में सरकार का यू टर्न दिखाता है कि नए नियम पर्याप्त कानून और लोकतांत्रिक विचार विमर्श के बिना तैयार किए गए थे। उन्होंने ये भी मांग की है कि विधानसभा में चर्चा के बिना जारी किए गए इन बदलावों की प्रधान सचिव स्तर पर जांच होनी चाहिए। अब इस पूरे मामले पर आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली का बयान सुनिए। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने हाल ही में आरटीआई एक्ट में कुछ बदलाव करते हुए उसमें नागरिकों को जो परेशानी करने वाले नए मुद्दों को जोड़ा। एक हफ्ता भी नहीं हुआ सरकार बैकफुट पर आई और उन्होंने उसमें जो सूचना क्यों चाहिए ये जो एक कॉलम था उसे रद्द करके नया शुद्धि पत्रक जारी किया है। अगर देखा जाए तो डॉक्टर अतुल पाटने जो प्रधान सचिव है सामान्य प्रशासन विभाग, उन्होंने किसी भी आम जनता से सलाह किए बिना, विधिमंडल के पटल पर रखे बिना या सरकार से कोई चर्चा किए बिना इस तरह का जो निर्णय लिया है वो गलत है। हमारी सरकार से ये भी मांग है, क्योंकि हमने मुख्यमंत्री जी को इसके पहले ही चिट्ठी लिखी है कि 150 शब्दों वाली जो अनिवार्यता हो, किसी भी वकील की आपको मदद लेनी नहीं चाहिए, उस पर जो उन्होंने पाबंदी लगाई है, और जो शुल्क में जो बड़े पैमाने पर जो उन्होंने बढ़ोतरी की है, इसे लेकर हमारा विरोध है, उसे भी रद्द किया जाए। हमारी सरकार से गुजारिश है कि इसे रद्द किया जाए और पुराने कानून को इम्प्लीमेंट किया जाए। जैसे कि डीओपीटी है, मुंबई महानगर पालिका ने भी टेक्निकल कमेटी बनाई थी, उसी तर्ज पर गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र इस तरह की कमेटी बनाती है तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में सूचना के अधिकार में जो कुछ बदलाव करने हैं, कुछ नए नियम लाने हैं, उसमें लोगों से सलाह करके अगर आप उसको इम्प्लीमेंट करते हो तो निश्चित तौर पर जनता भी उसका स्वागत करेगी और सरकार की जो पारदर्शिता और डिजिटल इंडिया की जो मुहिम है उसमें भी कहीं ना कहीं तो मदद होगी।